1 साल का तपस्या चाहिए, मेहनत नहीं। मेहनत तो रिक्शा वाले करते हैं। 1 साल की तपस्या चाहिए, जीरो नॉनसेंस, जीरो नॉनसेंस। मामी मामा फूफा, जब तक कोई बहुत सीरियस घटना ना घट जाए। और लाइफ यार कुछ ना कुछ तो घटता ही रहेगा। कोई तुम्हें गाली देगा, कोई तुम्हारे विरोध में बोलेगा, कोई तुम्हें छेड़ेगा, कोई तुम्हारी जात के खिलाफ बोल देगा। डिस्टर्ब भी तो करना है। अब तुम अंबेडकर जी की फोटो लगाओ कमरे में, कोई आके कह दिया अरे डेविल, अब तुम टेंशन में आ गए। अब तुम टेंशन में आ गए, 1 हफ्ता टेंशन में हो तुम। ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और दूसरे की भी भावना होती है। तो तुम ऐसे आदमी की फोटो लगा लो जिससे तुम चिढ़ते हो। पहले क्या प्रचलन था कि हम जिसको चाहते हैं उसकी फोटो लगाएंगे। तुम डिप्लोमैट हो, ब्यूरोक्रेट्स, वो पहुंच के गाली देगा तुमको, अंदर ही अंदर मजा बहुत आएगा कि सही कह रहे हो दोस्त। उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि वो तुमको आके एनर्जी देके जा रहा है हर बार। लेकिन कह दिया करना कि देख भाई उल्टा सीधा मत बोल, पर ये मत बताना क्यों। पर अंदर अंदर तुम कितना खुश होगे कि और करिए। इसी को तो आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। तुम्हारा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तुम बाहर खड़े हो तो कह दो सोशियोलॉजी, वो 15 पॉइंट सोशियोलॉजी के नेगेटिव बताएगा, तुम्हारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो तुम अपना ऑप्शनल बताओगे राजेंद्र नगर उसके खिलाफ बोलेगा। सोशियोलॉजी में 3 साल से तो कोई सिलेक्शन, ये विनीत को देखो इधर आवे, तुम नए नए आए हो, तुम्हें पता नहीं इस चंद्रकांता की गुफा के बारे में, परेशान हो। तुम कहोगे मैं हिंदू पढ़ता हूँ, कहेंगे हिंदू में कुछ है ही नहीं, लेफ्ट विंग का पेपर है, एंटी गवर्नमेंट, जीएस में तुम्हें नंबर ही नहीं मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा करो, तुम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ दोगे, वो कहेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो। सर पढ़ना थोड़ी है। अपने रिश्तेदारों को बता के आओगे पक्का दिल्ली जा रहे हैं, बताना ही नहीं था। तुम्हारा एम्बिशन तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए, तुम क्या करना चाहते हो जीवन में। उल्टी सीधी बात बोलते रहो, अमेरिका का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है, तपस्या करनी है, श्रम प्लस साधना दोनों 1 साल के लिए। जिससे तुम चिढ़ते हो उसकी फोटो लगा लो। अब सामने वालों क्या पता कि तुम इससे चिढ़ते हो। ये करना है, वो करना है, महल बनवाना है 3000 करोड़ का है। हाँ, इससे पहले कि समाज तुमको टेंशन दे तुम उसको पकड़ा दो, ये ले हिला जैसे। जी जी भैया, समाज तो बैठा ही है टेंशन देने के लिए। डेली हमला करते हैं हमारे ऊपर, सोशल मीडिया के थ्रू तो करते ही हैं। ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है। तो बहुत फ्रंट पे तुम्हें खेलना पड़ेगा, बहुत फ्रंट पे कॉशियस होना पड़ेगा। वही कॉशियसपन को तपस्या बोलते हैं। प्लीज प्लीज कहोगे, भीख मांगने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी अंदर, जिससे देखो कुछ ना कुछ मांग ही रहे हो। कोई प्रेम मांग रहा है, कोई सम्मान मांग रहा है, भिख मांगे हो, सम्मान लिया जाता है। घर में 4 AK-47 पड़ी हुई है, कौन सम्मान नहीं करेगा। पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये थोड़ी होता है कि आपको हिस्ट्री आती, पॉलिटी आती है, साइंस आता है, फिजिक्स आती, केमिस्ट्री आती। पढ़ाई तुम्हारी सोच को डेवलप करेगी, और जब सोच डेवलप होगी तो पर्सनैलिटी खुद ब खुद डेवलप होगी। तुम्हारी पर्सनैलिटी किस चीज का आउटकम है? तुम्हारी सोच का। तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है तुम्हारी सोच का ही तो आउटकम है। मैं देखता हूं लोग नेताओं से भारत में मिलने आते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे जी 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 जी। अरे नालायक, मान नेताजी की इतनी हिम्मत है कि हमको टाइम नहीं देंगे मिलने के लिए। ये एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जहां में नौकर अपने मालिक को कमांड देता है। हमारे पैसे से यहाँ के नेताओं को वो मिलती है सैलरी, टैक्स के पैसे से, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो। हाँ ठीक है, सम्मान देना चाहिए उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, सम्मान देना चाहिए। वो पंचायत सीरीज देखिए, देखो उसमें कितना प्यारा सीन है। वो विनोद और वो जो उसके साथ दूसरा आदमी है, नहीं बनराकस नहीं, बनराकस को तो बैठाता है वो। बनराकस, उसकी वाइफ, विनोद और माधव, ये चारों लोग विधायक से मिलने जाते हैं। तो बनराकस और उसकी वाइफ को तो बैठा देता है सोफे पे, लेकिन माधव को और विनोद को खड़ा रखता है वो। अरे पीछे खड़े हो जाओ। उसकी इतनी हिम्मत है। ये तुम्हारी प्रजा नहीं है, ये पीपल ऑफ इंडिया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। खैर चलो, वो तो बेचारे नहीं पढ़े लिखे हैं। यहां जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम सांसद पान खा रहा है तो ऐसे जाके हाथ लगा देते हैं, सर यहीं थूकिएगा, बाहर कहां जाएंगे सर। तभी तो इनका दिमाग खराब हो गया।
हमसे इसीलिए परेशान रहते कि तुम उल्टा सीधा बोलते हो। उल्टा सीधा सही है ये। क्रांति फ्रांति कुछ नहीं लानी है, सही आदमी को वोट दो, अंबेडकर जैसे लोगों को वोट दो, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों को, राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों को वोट दो। क्रांति कुछ नहीं करनी है, तुम्हारे हाथ में सारे पावर्स हैं, पर तुमको पता ही नहीं। ये इस कंट्री की, और इस कंट्री की क्या प्रॉब्लम है? इस कंट्री की कोई और प्रॉब्लम थोड़ी है। इस कंट्री की कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लोग कहते हैं नेता करप्ट है, नेता सबसे अच्छे लोग हैं, 500 करोड़ रुपए लगा के बेचारे इलेक्शन जीतते हैं। तुम जाते हो उनसे पैसा लेते हो, एक बोतल दारू लेते हो, मुर्गा खाते हो, तो अपना पैसा नहीं निकालेंगे? एकदम निकालेंगे। इस देश की जनता को वो मिल गया है एस्केप। भाई साहब ये देश नेता बर्बाद करते हैं। नेता, इस देश के असली राजा तुम हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। नेता तो हमारे नौकर है बेचारे। आप नौकरों से हिसाब ही नहीं लेते हो। आपने अपने नौकर को 5,000 रुपया दिया, जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, सामान ले आओ, अनाज ले आओ, वो लौट कर आया, आपने उससे हिसाब ही नहीं मांगा रिटर्न में। तो जब उसको पता चल गया कि मेरा जो मालिक है वो मुझसे हिसाब ही नहीं मांगता, जब उसको ये बात पता चल गई कि मेरा मालिक मुझसे हिसाब ही नहीं मांगता, तो उस 5,000 में से 4,000 खाना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? किसको पता बजट के बारे में? अभी बजट पास हुआ है, अभी बजट पे डिस्कशन हुआ है। अगर मैं तुमसे अभी कह दूं कि इंडियन बजट को क्लैरिफाई कर दो, तुम में से शायद ही कोई याद नहीं कर पाए, शायद ही। मैंने कहा ना, इस पूरी क्लास में कोई नहीं बता सकता कि हाउ इंडिया एज अ नेशन वाज बॉर्न।